मैं मंजू खेरिया। इस मंच को, आत्म जागृति मंच को सादर प्रणाम। और आप सबको, मेरे जो दोस्त है, बंधु हैं, उन सबके हृदय में विराजित माँ लक्ष्मी को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। और जैसा कि इन्होंने बताया, आज शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है। और प्रज्ञा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि जिनके कारण मैं ये मंच पे आप लोग सबसे, अपने सोलमेट से मिलती हूँ। तो आज शरद पूर्णिमा का दिन है। लोग कहते कि दिन में चंद्रमा नहीं होता, पर चंद्रमा तो हमेशा ही रहता है, सूरज के कारण दिखाई भले ही नहीं देता है। तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा का असर अभी भी है। और शरद शरद पूर्णिमा की रात, ऐसे तो 12 साल में जो 12 पूर्णिमा होती है, हम सभी पे ध्यान ही ध्यान करते हैं, पर ये बहुत ही विशेष पूर्णिमा का दिन है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और पूरी चमक के साथ निकल कर आता है। और इस दिन चंद्रमा की किरणें जो है अमृत के समान होती हैं, और उसमें औषधि गुणों से वो युक्त होता है। उनमें कुछ ऐसे ऐसी किरणें निकलती है कि वो अमृत तुल्य हो जाता है। इसलिए ये किरणें मन को शांति भी देती हैं, शरीर को ताजगी देती है, ऊर्जा प्रदान करती हैं, और जीवन में सुख समृद्धि का भी संचार करती हैं। इसको कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कहते हैं कि इसे दिन श्री कृष्ण जो है महारास रचाए थे। और आगे भी कहते हैं कि समय समय पर वो पृथ्वी पे पूर्णिमा के दिन आकर अपनी गोपियों के साथ निधि वन में आज भी रास लीला करते हैं। तो ये मान्यता है बहुत से लोगों की, वृंदावन के लोगों की। और ऐसे समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी का प्रकट, क्षीर सागर से माँ लक्ष्मी का प्रकाट्य इसी दिन हुआ था। और इसीलिए इसका भी बहुत महत्व है। इस दिन का बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही विष्णु भगवान को भी का भी ध्यान किया जाता है। और इस दिन देवी लक्ष्मी कहते हैं कि पृथ्वी पर भ्रमण करने आती हैं और अपने भक्तों पर विशेष आशीर्वाद और कृपा बरसाती हैं। बंगाल में तो हम लोगों के यहाँ लक्ष्मी पूजा आज ही मानी जाती है। और अपने जैसे दिवाली पे पूजा करते हैं बंगाली लोग, सब जो बंगाल के लोग हैं वो लोग आज के दिन लक्ष्मी पूजा करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात आप सभी जानते हैं कि अपने पहले से ही प्रथा है कि हम खीर बनाते हैं इस दिन, परंपरा अनुसार। और उस खीर को इस दिन क्या करते, खुले आसमान के नीचे रखते हैं, जिससे चंद्रमा की रोशनी इसमें पड़े। चंद्रमा की रोशनी आज इतनी औषधि युक्त होती है कि जो भी इसका, उसके बाद चंद्रमा की रोशनी के बाद जब सुबह नेक्स्ट दिन इसको ग्रहण किया जाता है। और इस दिन लक्ष्मी माँ को प्रदान खीर का भी भोग लगाते हैं बहुत लोग। और कहते हैं कि ये जो खीर है, जब दूसरे दिन खाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। स्पेशली दमा के लिए तो कहा जाता है कि वो धीरे धीरे जड़ से निकल जाता है अगर शरद पूर्णिमा पूर्णिमा पे खीर बना के खाया जाए तो। और भी बहुत सी बीमारियां इससे ठीक होती है। स्वास्थ्यवर्धक है, सौभाग्यवर्धक है ये। और फिर लंका पति जो रावण है, उनके लिए कहा गया है कि वो शरद पूर्णिमा के दिन ऐसे सोते थे कि दर्पण से होकर चंद्रमा की किरणें ना उनके नाभि पर पड़ती थी, और जिसके कारण वो हमेशा शौर्यवान और तेजस्वी रहते थे। तो हर पूर्णिमा में वो इस तरह से ही सोते थे कि उनकी नाभि में पूरी तरह से चंद्रमा की का वो किरणें समाये। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि बहुत ही फायदेमंद है आज का दिन ध्यान करना। और आप सब कुछ देर चंद्रमा के साथ रोशनी में जरूर बिताएं। इस समय जैसे सन गेजिंग होता है ना, सन को देखा जाता है, उसी तरह आज के दिन चंद्रमा को भी अगर खुली आंखों से देखें हम लोग, तो बोलते बहुत फायदा होता है। शीतलता आती है, मन शांत होता है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। क्योंकि पूर्णतः वो जो 16 कलाओं के लिए होता है ना, उनसे युक्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 16 कलाएं फिर कभी डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगी 16 कलाएं क्या होती, क्योंकि कृष्ण भी अपनी 16 कलाओं के साथ इस धरती पर आए थे। राम भगवान 8 कलाओं के साथ आए थे, पर कृष्ण भगवान 16 कलाओं के साथ आए थे। तो ये फिर चैप्टर लंबा हो जाएगा, ये अपने नेक्स्ट में कभी इसको करेंगे। उसी तरह ये 16 कलाओं की जो ऊर्जा लिए आती है, तो बहुत सारे ऐसे कार्य करने में हमें सक्षम बनाती है ये एनर्जी, जो हमारे जीवन में जीवन में नए अध्याय को लिख सके।
और इसके अलावा इस दिन आप पानी को चार्ज करके भी, कांच के बोतल में चार्ज करके पूरा रात भर छोड़ सकते हैं। और वो जो चार्ज वाटर है, वो जब भी आपका कोई तबीयत खराब हो या कुछ ऐसा हो, तो आप उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि शरद पूर्णिमा का जो जल होता है बनाते हैं, वो बहुत ही पावरफुल जल होता है। तो ये क्षमता प्रदान करता है। इसमें कृष्ण की 16 कलाओं की एनर्जी होती है, लक्ष्मी माँ की ऊर्जा होती है, और साथ में सूर्य चंद्रमा की अपनी ऊर्जा होती है। आप चंद्रमा जानते ही हो, मन का कारक होता है। तो इस समय अगर मन बहुत शांत, ये ऊर्जा बहुत शांति प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, आनंद प्रदान करती है। तो ये हमेशा जब हम ये जल ग्रहण करेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा? शांति, स्वास्थ्य तो रहेगा ही अच्छा, साथ में हमें समृद्धिशाली भी बनाएगी। तो ये जल आप स्टोर भी कर सकते हो, फिर धीरे धीरे जब इच्छा हो आप ग्रहण कर सकते हो। तो ये हुआ चंद्रमा के बारे में। और आज के दिन चंद्रमा से जुड़ के तो ध्यान करना ही चाहिए। साथ में महालक्ष्मी, अ, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, जिससे भी बोले, उनसे जुड़कर भी हम साधना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग इन सब से जुड़कर ही साधना करेंगे। पर मेरा मन है, लक्ष्मी जो आज जिनका प्रकाट्य हुआ, जो क्षीर सागर में जो उत्पत्ति हुई, हम सब जानते हैं लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। पर 8 स्वरूप कौन कौन से हैं, हम वो जानते हैं। और ये 8 स्वरूप का मतलब क्या हुआ? जब जब हम माँ लक्ष्मी से ध्यान में जुड़ेंगे, तो हमारे अंदर भी उनकी क्वालिटीज, उनकी ये 8 क्वालिटीज हमारे अंदर आए, ताकि हम भी अपने जीवन में उस 8 योग्यताओं को लेकर, उस खुशियों को लेकर, उस उनकी जो गुण है, उस गुण को अपने जीवन में उतार सके, और हम अपने जीवन में बड़ा से बड़ा परिवर्तन ला सके। तो एक बार जानते कि ये 8 कौन सी माँ की, उस माँ का स्वरूप है। पहला स्वरूप है, फिर हम लोग ध्यान के द्वारा भी इनसे जुड़ेंगे। पहला स्वरूप है आदि लक्ष्मी का। आदि लक्ष्मी मतलब मूल लक्ष्मी, जो मूल स्वरूप है माँ का, वो पहला स्वरूप जो है। वन्य, ये क्या करता है? वननेस की भावना हमें सिखाता है। तो ये मूल स्वरूप जो है उसको क्या कहते हैं? आदि लक्ष्मी। दूसरा है धन लक्ष्मी। ये धन, वैभव, एबंडेंस, नेम, फेम, ये सब देती है। और तीसरा है धान्य लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब खेत खलियान, पहले लोग खेती करते थे, धन धान्य से मतलब धन, बहुत अनाज से परिपूर्ण रहता था, वैभवशाली होते थे, प्रोस्पैरिटी होती थी, क्योंकि अच्छी खेती होती है। तो अच्छी खेती का क्या प्रतीक हुआ? कि बहुत सारे अनाज अच्छे होंगे, तो हम लोगों के फिर जीवन में संपन्नता आएगी, उसको बेच के किसान, संपन्नता आती है उनके जीवन में। और संपन्नता से क्या होता है? फिर हैप्पीनेस आती है, खुशी देती है ना। जब धन होगा तभी हम लोग ऐश्वर्य भोग कर सकेंगे, तब वो खुशी होगा, तो वो धान्य लक्ष्मी कहलाई। फिर गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी मतलब एनिमल से युक्त। आपने देखा, हर देवी के एक एनिमल होते हैं, एक कोई ना कोई एनिमल होते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी की भी उल्लू है, वाहक है, आप सब जानते हो। तो इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ? वो बहुत प्यार करती है, एनिमल को तो प्यार करती है, बल्कि अब उसी तरह आप ये नहीं समझे हम लोग के नहीं होते हैं, हमारे भी एनिमल गाइड्स होते हैं, बस हम जानते ही नहीं है। हम अगर ध्यान करें, अगर और अपने ध्यान में उतरते, तो हम लोग अपने आप से क्वेश्चन करें तो जान सकते हैं हमारा एनिमल कौन सा, गाइड कौन सा है। पर माँ के, शुरू से हम लोग माँ के बारे में बोलते हैं, सिंह वाहिनी माँ। तो इसका मतलब उनका क्या, कौन सा एनिमल हुआ? सिंह। वैसे लक्ष्मी जी का कौन सा हुआ? अ, ये उल्लू। वैसे सबका अलग अलग, सब देवियों का अलग अलग है। तो इसीलिए गज लक्ष्मी स्वरूप कहते हैं इन्हें। फिर है संतान लक्ष्मी। मतलब संतान लक्ष्मी केवल ये नहीं, मतलब ये नहीं हुआ कि आप नए इशू को जन्म दे रहे हैं, वो नहीं। हर क्रिएशन उनका उत्तम। संतान मतलब कोई भी क्रिएटिविटी करता है आदमी, कैसा भी क्रिएटिविटी करता है, माँ की क्रिएटिविटी अद्भुत होती है। तो उस क्रिएटिविटी को जन्म देने वाली संतान लक्ष्मी हुई। और फिर आया वीर लक्ष्मी। ये हमें नीडर बनाती हैं। और फिर इनसे जब जब जुड़ते हैं तो शौर्यवान, वीर, निर्भय। जैसे दुर्गा जी क्या हुआ? सिंह पे सवार है, इसका मतलब क्या हुआ? निर्भय स्वरूप है। तो वैसे ही वीर लक्ष्मी क्या करती है? हम लोगों को भयमुक्त करके साहस देती है, हम लोग को कैसे आगे काम करना है, कितने पावर के साथ वो हमें प्रदान करती हैं।
और उसके बाद आया विद्या लक्ष्मी। हम जब इतनी माँ लक्ष्मी के स्वरूप से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें विद्या, जब हम आज्ञा चक्र में आते हैं तो विद्या लक्ष्मी का, विद्या का ज्ञान होता है। मतलब माँ लक्ष्मी स्वरूप जो है विद्या की देवी, ज्ञान की देवी का के रूप में हमें प्रकाश देती हैं और हमें बताती है कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, क्या परफेक्शन हमारे में होना चाहिए, क्या कमी है उसको दूर करना चाहिए, कैसे हमें और ज्ञान प्राप्त हो जो हम अति उत्तम तरीके से आगे बढ़ सकें, नए क्रिएशन कैसे हो इसके बारे में जन्म देती बताती है हमें। और फिर लास्ट में क्या है, जय लक्ष्मी। जय लक्ष्मी क्या हुआ कि जब इतने सारे गुण लेकर हम माँ लक्ष्मी की ज्योति और शक्ति हम लोग लेकर चलते हैं, माँ के लास्ट क्या होता है, जय, मतलब विजय प्राप्त होता है। विजय, उसके बाद इतने स्वरूपों के बाद माँ विजय को प्राप्त होती है। हर जब भी कोई अच्छा क्रिएशन होगा, तुम अच्छे से कोई भी काम करोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या कराता है, आपको विजय दिलाता है। तो इसलिए लास्ट में विजय लक्ष्मी जो क्यों होता है, ये भी हम लोग जन सांगत्य करते हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल बनते हैं, और फिर जैसे जैसे हमें ज्ञान होगा वैसे वैसे हमारा जीवन दिव्य होता जाएगा। तो फिर हमें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होता है। ठीक है, ये हुआ हमारे जय लक्ष्मी, मतलब ये माँ के अष्ट स्वरूप हुए। आज हम इस इन अष्ट स्वरूपों से जुड़कर हम ध्यान करेंगे, ताकि माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे पहले और प्रार्थना करेंगे, माँ तुम्हारी हर क्वालिटी मेरे अंदर जन्म ले, मेरे अंदर जागृत हो, और मुझे भी आपके जैसे तेजस्वी शौर्यवान बनूं, और जहां जाऊं खुशियां, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता ही फैलाऊं। आपकी ज्योति और आपकी शक्ति मेरे अंदर से प्रवाहित हो, ताकि हम जीवन में जिस क्षेत्र में भी जहां भी रहे, है अभी कोई बात नहीं है, पर आगे आपकी ज्योति और शक्ति के साथ बढ़े, ताकि हमारा जीवन अति उज्जवल, अति उज्जवल तो हो ही, साथ में हमारे ये लोग परलोक दोनों सुधरे। साथ ही हम ये अपने ध्यान और ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ सके। हम खुद ही आगे नहीं बढ़ सके, हम औरों को लेकर भी आगे बढ़ सके, और जब आपकी कृपा होगी तभी हम सबको लेकर आगे बढ़ पाएंगे। हम जो चाहे जैसा चाहे हम करने में सक्षम हो पाएंगे। तो हर क्षेत्र में माँ लक्ष्मी बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए माँ का आह्वान करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और लास्ट में कुछ क्षण हम लोग कृष्ण से भी जुड़ेंगे। राधा कृष्ण से, राधा तो माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप है, स्वरूप। तो इसलिए लास्ट में हम लोग कृष्ण, और कृष्ण क्या है, विष्णु स्वरूप। तो लास्ट में हम लोग उनसे भी जोड़कर 5-10 मिनट का ध्यान करेंगे, जिससे अ, आराम से जुड़े रहेंगे, पर जिससे हम लोग रास का म्यूजिक चलाएंगे, उससे भी हम लोग 10 मिनट का ध्यान करने से क्या होगा, उस आनंद को भी हम अनुभव करेंगे, और हर क्षण ये महसूस करके हम चंद्रमा की रोशनी में खुले आसमान के नीचे बैठे। तो क्या होगा, और ये फील कीजिएगा कि चंद्रमा की रोशनी हम सब पर पड़ रही है। तो आप फील करोगे कि वो रोशनी की शीतलता को भी अनुभव कर पाओगे, एनर्जी को भी अनुभव कर पाओगे। ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान में उतरे, चले। तो चेंज तो करना नहीं है ना पिंकी जी। तो ध्यान आगे बढ़ाते, आंखें बंद, पर उसके पहले आप जल अगर ग्रहण करना हो तो जल आप ग्रहण कर सकते हैं। आंखें बंद कर लें, जल अगर ग्रहण कर लिए तो आंखें बंद करें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लैस्प करें, चश्मा पहने तो उतार लें। और एक चीज और, आज के दिन बोलते हैं शरद पूर्णिमा में सफेद कपड़े पहनने से क्या होता है कि आपको वो पूरी रोशनी ऑब्जर्व होती है। तो आज के दिन प्रचलन था कि सफेद कपड़ा पहनते थे लोग, पहले के लोग शरद पूर्णिमा में सफेद वस्त्र ही धारण करते थे ज्यादातर, सूर्य की चंद्रमा की रोशनी पूर्ण प्राप्त हो बोल के। और ये एक बहुत मजेदार बात है, मैं कहीं पढ़ रही थी कि चंद्रमा की रोशनी केवल, मतलब हम मनुष्य और यही नहीं लेते, बल्कि जितने प्लैनेट है ना, वो भी प्लैनेट चंद्रमा की रोशनी लेते हैं। और आज के दिन अगर जब हम लोग उस चंद्रमा की रोशनी में उनकी रोशनी को लेते हैं, तो हमारे सारे प्लैनेट भी ना बहुत प्रेममय हो जाते हैं।
वो इतना ज्यादा पावरफुल चंद्रमा की रोशनी होती है कि सारे प्लैनेट भी आज के दिन बहुत ही प्योरीफाई होकर एनर्जाइज होते हैं, और हमारे हमको वो बहुत शुभ देते हैं, शुभ फल देते हैं। इसलिए आज के दिन जो मैनिफेस्ट करोगे ना वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग अगर नहीं है तो कोई एक कोई भी रुपए का एक एक वो भी ले ले। अगर नहीं है तो ले आए, 2 मिनट हम वेट करेंगे। कोई भी 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, कुछ भी ले। और इसको एक धन्यवाद हम लोग दे के आज इसको भी मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर लाना हो तो ले आए। एक भाव आप डाल सकते हो सबसे पहले अपने इस नोट को हाथ में लेके, बहुत धन्यवाद तो हम करेंगे ही कि हे माँ लक्ष्मी, अपनी असीम कृपा हमेशा हम पर बरसाती हो। एक सेकेंड, जस्ट मिनट, हाँ, जस्ट मिनट। आप रुपए को हाथ लें, सबसे पहले तो धन्यवाद करें माँ लक्ष्मी का। हे माँ लक्ष्मी, बचपन से आज तक हमेशा तुमने मेरा साथ दिया। जित जब जब बचपन से आने के पहले ही तुमने अपने मेरी व्यवस्था कर दी। माँ के गर्भ में माँ को दवाई से लेकर और ना फिर जो भी खर्चे मेरे पर हुए, होने तक जो भी खर्चे हुए वो आपने पहले ही व्यवस्था कर दी थी। और अब उसके बाद जब मैं बड़ी हुई, जैसे जैसे मैं जन्म ली इस पृथ्वी पर, तब भी आपने बहुत सारे पैसे मेरे पर जो भी खर्चे हुए उसकी पहले ही व्यवस्था कर दी। हम लोग हॉस्पिटल में जन्म लिए तो पैसे का बंदोबस्त पापा के पास था। फिर मम्मा ने दूध पिलाया, जो दूध बचपन से जैसे बड़े हुए तो दूध पीना, खाना पीना, फिर जो जो व्यवस्था सब माँ लक्ष्मी की कृपा से ही हुई है ना, तभी तो हमें भोजन प्राप्त हुआ। और आज तक उनकी कृपा है। देखिए हम इतना भरपेट खा रहे हैं, हम इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, तो सब इन्हीं की कृपा से। तो माँ लक्ष्मी तुम्हारी असीम कृपा हमेशा हम पर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं तुम्हारा आह्वान करूंगी, आज आह्वान करने जा रही हूँ और प्रार्थना करती हूँ, मुझे हमेशा आपकी असीम कृपा से युक्त रखें। आपको जितना मैनिफेस्ट करना, हर महीना कितना चाहिए आप सोच सकते हो, अपने पति का कमाई भी सोच सकते हो, आप अपना कमाई भी सोच सकते हो। और कि हम मुझे हर महीना इतना रुपया जरूर मेरे पास है, मेरे पास आ रहा है, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, हमेशा ये कृपा बनाए रखना। मैं हमेशा खुले हाथों से दसों दिशाओं से आपकी असीम कृपा प्राप्त करती रहूं। ये आशीर्वाद मुझे हमेशा आपका मिलता रहे और मैं आगे बढ़ती रहूं। ये प्रार्थना आप करके अपने पास रखें। एक भाव कर ले, थैंक यू लक्ष्मी माँ, हर महीना मेरे पास इतना रुपया आने के लिए और मेरी सारी खुशियां आपकी असीम कृपा से पूर्ण करने के लिए। बस ये भाव रख के रखें। और फिर हम लोग ध्यान में जाएंगे तो माँ सामने रख ले, और माँ लास्ट में हम फिर एक बार थैंक यू करेंगे, तो ये अपने आप ही हो गया ना मैनिफेस्ट। कितना अच्छा मैनिफेस्टेशन हुआ, है कि नहीं हुआ? तो ठीक है, हम लोग अब ध्यान में, हाँ बिल्कुल। तो इसीलिए बोल रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान का की ऊर्जा को एनर्जाइज भी करेंगे। और फिर लास्ट में हम इस पूरी पृथ्वी में भेजेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, हम पर तो कृपा करे, साथ में पूरी पृथ्वी पे भी आप कृपा करें। नारायण लक्ष्मी आपकी असीम कृपा सब पर हो, और सब सुख समृद्धि धन धान्य प्रसन्न रहे, फूले फले, यह भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज आप लोग सब एक बार याद दिलाइएगा, कई बार ध्यान में भूल भी जाते। तो अपने सबको आशीर्वाद देंगे। तो जब सब खुश, पूरी दुनिया खुश, तो हम अपने आप ही खुश हो गए, है ना? तो सबसे पहला ये करना, सबको खुशी दे देना। तो सबको खुशी, तो उसमें तो हम आ ही गए। फिर हम अलग से नहीं हुए, हम अपने लिए मांगते हैं तो माँ लक्ष्मी दे ना दे, पर सबके लिए मांगेंगे तो फिर वो आना ही है। समझ आ रहा है? तो चले हम लोग ध्यान में अब, आंखें बंद, पैरों को क्रॉस कर ले, हाथों को क्लास्प कर ले, और
बहुत खुशी से आज माँ लक्ष्मी से मिलने जा रहे हैं हम लोग, और असीम कृपा उनकी प्राप्त करने जा रहे हैं, तो बहुत खुशी खुशी आंखें बंद। और एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार नहीं, 3 बार करेंगे हम लोग ओम का उच्चारण, जिससे हम पूरे बैलेंस आ जाएं। एक सेकेंड। आंखों को बंद कर ले, हृदय पे ध्यान लेके जाए, और फिर नाभि पे ध्यान लेके जाएं। आप देखिए ओम का उच्चारण नाभि से होकर ऊपर की ओर उठता जा रहा है। तो गहरी सांस लें। ओम। और एक बार गहरी सांस लेकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। और एक बार गहरी सांस ले। ओम। फील करें, ओम के उच्चारण से ही हमारे सारे थॉट्स गायब हो रहे हैं। हम अपने थॉट से परे प्रेजेंट अवस्था में आ गए हैं। हृदय से ध्यान धीरे धीरे मूलाधार तक ले जाएं, और पृथ्वी माँ में के गर्भ में पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़कर फील करें रूट चक्रा। पृथ्वी के रूट चक्रा से हम पृथ्वी माँ के गर्भ से जुड़ चुके हैं। एक बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ, हर उस खुशी के लिए जो मेरे जीवन में है। और धीरे धीरे वापस ऊपर आए अपने हृदय तक। हृदय से और ऊपर जाएं, आज्ञा से सहस्त्रार से हायर सेल्फ से बात कहें। हे मेरे हायर सेल्फ, आज मैं आपसे पूरी तरह से एक होता हुआ, अगर मैं ना भी हूं तो आप हम हर पल मेरे साथ हो इस ध्यान में। और मुझे जो भी विजडम मेरे लिए उचित है वो मुझे प्राप्त हो। आप अपने सर्वात्मा से भी जुड़े। धीरे धीरे और ऊपर उठे, दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से फील करें। अपने समस्त गुरुओं का सबसे पहले आह्वान करें। ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सभी देवदूतों का, सभी स्पिरिचुअल गाइड्स का, होली एंजल्स का, गार्जियन एंजल्स का, नारायण भगवान का, माँ लक्ष्मी के अष्ट स्वरूप का आह्वान करें। और धीरे धीरे ध्यान पूरी तरह से माँ लक्ष्मी से एक होते हुए आप सब खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, गंगा किनारे। आप ऋषिकेश का भी को भी ध्यान में ला सकते हैं, या कोई भी गंगा के किनारे। हम सब गंगा किनारे बैठे हैं, और पूरी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हमारे सर पर, उसकी किरणें हमारे शरीर को छूती हुई, और गंगा का शीतल जल को भी अनुभव करें। साथ में देखें आपके पूरे शरीर पर रोशनी पड़ रही है चंद्रमा की। उस रोशनी को फील करें।
सर से होती हुई पूरे शरीर में, आंख, नाक, कान, मुंह, सब जगह चंद्रमा की रोशनी से युक्त आपका चेहरा, प्रकाश और उसकी शक्ति, उसकी ज्योति आपके ऊपर, जैसे जैसे ये ज्योति और शक्ति आपके ऊपर पड़ रही है, आपका मन पहले से और अधिक शांत, प्रेममय, आनंदमय होता हुआ फील करे। बहुत ही शीतलता लिए हुए, मन को शांति प्रदान करने वाला ये दिव्य दिव्य ऊर्जा आपके अंदर से विस्तार से अनुभव करें। अंदर प्रवेश करता हुआ सबसे पहले अपने पैरों पे ध्यान लेके जाएं, पैरों के अंगूठे पर, और उसे फील करें, उस रोशनी को, उस शक्ति को, उस प्रेम को, उस शीतलता को। पैरों की उंगलियों से एड़ी, तलवा, गंगा का जल में वो प्रकाश, और वो प्रकाश हमारे शरीर पर भी, गंगा की जो हवाएं हैं, जो निर्मल, जो बहुत ही दिव्य हवाएं जो चल रही है, वो उसका अनुभव करें। अपने शरीर पर शीतलता को महसूस करें। साथ में चंद्रमा की किरणें जब और पड़ रही है, और शीतल होता हुआ मन, बिल्कुल शांति, प्रेम से भरता हुआ। अपने पैरों को देखें, पूरा लोअर लेग, घुटना, थाइस तक लेके जाएं। जहां जहां देख रहे हैं वो शीतलता, चंद्रमा का वाइट प्रकाश, दुधिया प्रकाश, आज बहुत ही दिव्य प्रकाश आपके ऊपर पड़ता हुआ। हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट से और ऊपर जाएं, पूरा पेट, स्टमक, पैंक्रियाज है, फिर पीछे किडनी, और पीछे पूरा स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर उठते हुए, और सामने में देखेंगे तो सेक्स ऑर्गन, और फिर स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, चेस्ट, हमारा लंग्स, लीवर होता हुआ चेस्ट, फिर गला, और पूरा पीछे स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ गला। हर जगह फील करते जाएं उस रोशनी को, उस हवा को, उस शीतलता को फील करें, उस प्रेम को फील करें, उस आनंद को। अगर आपको आनंद महसूस हो रहा है, मानो हवाएं आपको छू के निकल रही है, ऐसा कुछ फीलिंग शीतलता वाला, उसको महसूस करें। कंधे तक आए, दोनों शोल्डर, भुजाएं, कोहनी, फिर कलाइयां, हथेलियां, और और ऊपर उठे, गला, पीछे का गला, आगे का गला, पूरा गला, थोड़ी दंत पंक्तियां, जिह्वा, नाक से होता हुआ हवाओं को छूते हुए आपके अंदर तक, बाहर और अंदर दोनों, अत्यधिक प्रेम और खुशी को भरता हुआ। धीरे धीरे और ऊपर उठे, कान, आंख, ब्रेन पूरा, और फिर पूरा सर, फील करे उस ऊर्जा को, उस दिव्य प्रकाश को, उस दिव्य ज्योति को, अमृत तुल्य जो रोशनी आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों को रिलीज करती हुई, आपको स्वास्थ्य प्रदान करती हुई, औषधि गुण है आज चंद्रमा में। ये औषधि गुण जो है आपके अंदर जाते हुए महसूस करें।
एक धन्यवाद का भाव आप में हो। आपका कण कण इस ये रोशनी जो है, दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा प्रदान करती हुई स्ट्रेस को पूरी तरह से रिलीज कर चुकी है, और अंदर प्रेम और ऊर्जावान बनाती हुई हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करेंगे। हे माँ लक्ष्मी, मैं आज विष्णु भगवान के साथ आपका आह्वान करती हूँ। आप और विष्णु भगवान की ऊर्जा और ज्योति और शक्ति से एक होते हुए, कृष्ण भी कह सकते हैं, विष्णु भी कह सकते हैं, सर्वप्रथम हम आदि लक्ष्मी से जुड़ते हैं। जैसे जैसे हम इनसे जुड़ते हैं ना, हम भी को क्रिएटर हो जाते हैं। हम भी अपने जीवन में, जैसे ये माँ लक्ष्मी को क्रिएटर, माँ क्रिएटर है, वैसे हम जब इनकी ऊर्जा से जुड़ते तो हमारे अंदर क्रिएशन की शक्ति जागृत होती है। हम करते क्या है शक्ति से जुड़कर, जिससे जैसे हम शक्ति से जुड़ते हमारी एनर्जी क्या होती है, एनहेंस होती है। और फिर इन डिवाइन फोर्स से जुड़कर हम जो भी क्रिएशन करते हैं वो अति उत्तम होता है। हमारी क्रिएशन सही होगा तो हर कार्य सही होगा, हर कार्य सही होगा तो हम विजय प्राप्त करेंगे। हमें नया जीवन, मतलब नए जीवन की उन्नति की ओर बढ़ेंगे। तो वही माँ की ऊर्जा हमारे हमें ये प्रदान करती है। सारी नेगेटिविटी रिलीज होती जा रही है, और पॉजिटिविटी से हम माँ की ऊर्जा के कारण, प्रेममय ऊर्जा के कारण बढ़ते जा रहे हैं। सर्वप्रथम आदि लक्ष्मी से माँ से जुड़ते हैं। हे माँ लक्ष्मी, आपके आदि स्वरूप से हम जुड़ते हैं, जो आपका मूल स्वरूप है। उनकी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप हो। देखें, मूल स्वरूप माँ लक्ष्मी का क्या प्रेममय स्वरूप, आनंदमय स्वरूप और देने वाला स्वरूप। तो हमारे अंदर भी वो प्रेम की भावना, वो देने की भावना, वो खुशी की भावना, वो आनंद की भावना डेवलप होते हुए देखें। जैसे जैसे चंद्रमा की किरणें और माँ लक्ष्मी की किरणें, माँ लक्ष्मी की ज्योति शक्ति हमारे अंदर उतर रही है, हम बहुत ही प्रेममय होते जा रहे हैं, स्वास्थ्य से परिपूर्ण होते जा रहे हैं। और स्वास्थ्य के साथ साथ माँ के गुणों से अभिभूत होते जा रहे हैं। हमारे मन में अपने अलावा दूसरों को देने की भावना भी जागृत हो रही है। धीरे धीरे माँ की ये ऊर्जा हमारे अंग प्रत्यंग में, एक एक सेल में उतरती हुई फील करते जाएं। जैसे जैसे फील करते जाएंगे ये ऊर्जा और बढ़ती हुई और प्रेममय होती हुई माँ के धन लक्ष्मी, माँ के स्वरूप से हम जुड़ते हैं। धन लक्ष्मी केवल हमें वैभव और धन ही नहीं देते, हमें खुशहाली दे। सबसे पहले तो प्रेम की भावना हमारे अंदर जागृत करते हैं। चतुर्दिक हम लोग को अ, चतुर्दिक विकास जिसको बोले, धन लक्ष्मी माँ से जब जोड़ते हैं तो चतुर्दिक विकास होता है हमारा। दसों दिशाओं में, चारों दिशाओं में हमारे हम उन्नति, तरक्की, नेम फेम बढ़ता हुआ, हमारा वैभव बढ़ता हुआ, एबंडेंस बढ़ता हुआ। फील करें हर पल हर क्षण हम जो जो चाहते हैं, हमारा हमारा जो नेम और फेम है, दसों दिशाओं में हमें प्राप्त हो रहा है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उन सब में माँ की कृपा, माँ की ज्योति शक्ति। तो हम जो भी कार्य करते सब लोग हमारा बहुत, हम लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह, ये गुण आप में कैसे डेवलप हुआ। पर ये नहीं मालूम कि हम माँ धन लक्ष्मी से जुड़े हैं, इसलिए ये डेवलप हो रहा है। हे माँ धन लक्ष्मी, हमेशा अपनी ज्योति, अपनी शक्ति हमारे अंदर, हमारे एक एक सेल में, एक एक डीएनए में एक्टिवेट करो माँ।
और फील करे वो ऊर्जा हमारे अंदर गहराती हुई, बढ़ती हुई, एनर्जाइज करती हुई हमें। फील करते जाइए पहले से कितना ज्यादा खुशी हो रही है, आनंद, एक अद्भुत आनंद हमारे अंदर उतरता हुआ। धीरे धीरे हम धान्य लक्ष्मी माँ से जुड़ते हैं, जो प्रेम और वैभव, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस तो देती है पर यूनिटी भी देती है। और हमें हमारे घर में अनाज के भंडार बढ़ते हुए, खेत, हमारे देश में आर्थिक अवस्था बहुत स्ट्रांग होते हुए, खेत खलिहान हमारे सारे बहुत ही लहलहाते हुए, पेड़ पौधे फलों से भरे हुए, हमारे जीवन में हम जो चाहते हैं वो सब हमें प्राप्त होता हुआ, फल फूल, अनाज, हमारे घर अनाज के भंडारों से भरे हुए। माँ को धन्यवाद देती जाइए, माँ आपकी असीम कृपा ऐसे ही बरसती रहे, हमारे घर, हमारा परिवार हमेशा सुखी, आनंद, स्वास्थ्य को महसूस करता है। उसके लिए धन्यवाद माँ। आपकी असीम कृपा हमेशा हमारे घर में अनाज का भंडार रहता है, इसके लिए धन्यवाद। हर पल हर क्षण आपकी कृपा बढ़ती जा रही है, उसके लिए धन्यवाद। हम जीवन में जो भी चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता जा रहा है, उसके लिए धन्यवाद। धान्य लक्ष्मी हमेशा आपके घर के, रसोई घर हुआ, भंडार घर हुआ, आपका फ्रिज भी तो भंडार घर ही हुआ ना, हमेशा भरा ही रहता है। तो धन्यवाद तो बनता ही है माँ लक्ष्मी को। धीरे धीरे और माँ की ऊर्जा से जुड़ेंगे, गज लक्ष्मी से। माँ हमें बताती है जिस तरह माँ से हमें प्यार है, उस तरह से जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी सबसे प्रेम करना। हमारे चारों तरफ जो भी पशु पक्षी है, कीट पतंग है, जीव जंतु है, उन सब से भी प्रेम करना चाहिए हमें। माँ के साथ जो भी वाहन होता है वो हमें यही समझाता है, माँ कितना प्यार करती है अपने वाहन से। इसका मतलब जो भी क्रिएशन है माँ का, इस दुनिया में ब्रह्मांड में जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, उन सब के प्रति प्रेम की भावना हमारे में भी बहुत बढ़ती जा रही है। फील करें इसे। माँ संतान लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त हो रही है। हमारे बच्चे तो कितने लायक, कितने, फील करें कि आप सबके बच्चे बहुत ही उन्नति तरक्की कर रहे हैं, हर दिशा में वो अति उन्नत है, श्रेष्ठ है। उनका चतुर्दिक, उनका भी विकास हो रहा है। और साथ में आप जो भी कार्य करते, भले खाना ही बनाए, वो भी माँ की कृपा से उत्तम खाना, श्रेष्ठ भोजन बन रहा है। आप जिस दिशा में भी काम कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, उस क्षेत्र में भी देखें, सर्वश्रेष्ठ माँ की कृपा हो रही है, माँ की शक्ति है, माँ की ज्योति आपके साथ है, तो आप आगे बढ़ते ही जा रहे हो। कोई कोई भय आ गया या कोई ऐसा कार्य हो गया जिससे तो आपको कोई रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो देखिए माँ वीर लक्ष्मी आके खड़ी हो गई हैं। वो आपको सारे डर भय से मुक्त कर रही हैं और आपको एनर्जाइज करके आगे बढ़ा जा रही है। सब डर आपका निकाल के धरती माँ में भेजती जा रही है और आपको बहुत शौर्यवान, वीर, निर्भय बनाती हुई। बिल्कुल निर्भय हो चुके हो आप, और कोई भी नए कार्य को करने में डर बिल्कुल नहीं लग रहा अब, बल्कि एक नई ऊर्जा आपको मिल रही है जो हर नए कार्य को करने में आपको क्षमता प्रदान कर रही है। आप और श्रेष्ठ होते हुए, वीर लक्ष्मी के गुण आपके अंदर जागृत होते हुए, बिल्कुल निर्भय, बहुत ब्रेव हो गए हो आप। और वो क्वालिटी आपके अंदर
पूर्णता जागृत हो रही है। धीरे धीरे आप आज्ञा चक्र में ध्यान लेके जाएं, पीनियल ग्लैंड में। माँ की विशेष कृपा आप पर, नया नॉलेज, विजडम, कैसे नया क्रिएशन करना है, कैसे किस परफेक्शन के साथ करना है, सोल फीलिंग के साथ आपके अंदर ये प्रवाहित हो रही है। हर कार्य आप कैसे अद्भुत क्षमता के साथ कर सको, ये ऊर्जा आपको माँ विद्या लक्ष्मी प्रदान कर रही है। जब जब हम मेडिटेट करते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, तो क्या होता है, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलप होता है। हम बहुत एस्ट्रल ट्रैवल भी करते हैं और नए विजडम भी हमें प्राप्त होते हैं। कभी कोई हमारे गुरु आकर हमें समझाते हैं। तो ये सब क्या है, ये कृपा है विद्या लक्ष्मी की। तो उनका भी धन्यवाद कि माँ विद्या लक्ष्मी, माँ आप विद्या के रूप में, आप ज्ञान के रूप में हमारे अंदर जब जब आते हो, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन को इतना सुंदर संवारने के लिए धन्यवाद। प्योरीफाई करने के लिए धन्यवाद। नई ऊर्जा हमारे अंदर डालने के लिए धन्यवाद। और विकास का नया मार्ग प्रशस्त करने के लिए धन्यवाद। माँ की सभी क्वालिटी, देखिए सातों क्वालिटी आप में आ गई है। और अब आप क्या कर रहे हो, जब सातों क्वालिटी आ गई तो आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे कार्य कर रहे हो। जहां जहां आप जाते हो सबको खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। सबको स्वास्थ्य अपने आप ही स्वास्थ्यवर्धक हो जाते हैं आपकी ऊर्जा से। क्योंकि माँ लक्ष्मी की आप ऊर्जा आप में और आपके से सब में। तो क्या होता है, हर जगह विजय प्राप्त हो रहा है। उस विजय को अनुभव करें कि अब हर जहां जहां जो कार्य कर रहे हो आप, सब में विजय प्राप्त होते हुए देखें अपने आप को। सेलिब्रेट कर रहे हो अपने परिवार के साथ। माँ की असीम कृपा बरस रही है, दसों दिशाओं से धन की वर्षा, न्यू आइडियाज की वर्षा, नए सक्षम तब प्रदान कर रही हैं, नए क्रिएशन करने की शक्ति प्रदान कर रही हैं। हर क्षेत्र में आपको खुशियां ही खुशियां, मान सम्मान, इज्जत, सब कुछ प्राप्त हो रहा है माँ लक्ष्मी की कृपा से। नारायण और माँ लक्ष्मी सामने खड़े हैं और बहुत उनकी ज्योति और शक्ति से आप बहुत एनर्जाइज हो गए हो। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ हो आप भी। उनके गुण आप में बढ़ते जा रहे हैं और आप अपने हर क्रिएशन को उत्तम तरीके से करने में सक्षम हो रहे हो। कॉन्शियसली क्रिएट कर रहे हो अपने हर कार्य को। पहले अननोइंगली क्रिएट करते थे, अपने आप हो जाता था, तो वो उत्तम नहीं होता था। पर जब जब हम जो पालनहार है और जो धन की देवी है उनसे जुड़ते हैं और उनकी शक्ति से आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, हम उत्तम क्रिएशन कर रहे हैं। नोइंगली कुछ जो भी बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नोइंगली कर रहे हैं। तो हमारा हर कार्य क्या हो रहा है, श्रेष्ठतम होते जा रहा है। स्वास्थ्य बढ़ रहा है, नया क्रिएशन जन्म ले रहा है और हम धीरे धीरे एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। फील करें इसे। अद्भुत शक्ति और ज्योति हमारे खान पान को, आज जो भी हम लोग खा रहे हैं उसमें भी देखिए ये शक्ति। ये जो भी भोजन हमने आज खाया या खाने वाले हैं उसको देखें कि ये प्रकाश चंद्रमा का, उसके अंदर तो अमृत तुल्य तो पहले ही बना लिया। और उस भोजन को जब हम ग्रहण कर रहे हैं और साथ में ये दिव्य हवा, गंगा नदी का किनारा, साथ में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, विष्णु की पालनकर्ता की ज्योति और शक्ति हमारे अंदर, हमारे हर पल हमारे अंदर नए मार्ग को प्रशस्त करती हुई, नई ऊर्जा को प्रशस्त करती हुई। हमारे लिए कुछ असंभव है ही नहीं, सब कुछ संभव है हमारे लिए। क्रिएटर का हर गुण हमारे अंदर जागृत होता हुआ हम को क्रिएटर बन चुके हैं।
हम अपने लाइफ की नई स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्क्रिप्ट। क्या करना है इस लाइफ में, क्या स्क्रिप्ट लिखनी है, वो सोच डालिए। अगर सामने में है तो आप देखें, उसको भी होता हुआ देखें। बहुत इस अद्भुत स्क्रिप्ट लिखिए। आप अपने तो खुश हैं ही, पर परिवार भी खुश है, लोगों को भी खुशी दे रहे हैं। महसूस करें इसे। दैविक गुणों से युक्त होते जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर पल माँ की ऊर्जा आपके साथ है, आपके गुरुओं की ऊर्जा आपके साथ है। स्पिरिचुअलिटी में भी आप बहुत आगे बढ़ते जा रहे हो। अज्ञानता से मुक्त, प्रकाश ही प्रकाश की तरफ बढ़ते हुए। सोल फीलिंग डेवलप हो रही है। सोल फीलिंग क्या है? जैसे जैसे माँ से जुड़ के हमारे सोल फीलिंग डेवलप हो गई है ना, प्रेम, करुणा, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, सारी खुशियां, सब तरह की आनंद। फील करें, इसको फील करें। इस अद्भुत ऊर्जा को और कुछ क्षण ध्यान और गहराता हुआ। और गहरे ध्यान में उतरते जाइए। ध्यान की गहराई में और आगे बढ़ते हुए।
पूरी तरह से मर्ज हो जाए उस आनंद के साथ, उस खुशी के साथ, उस दिव्य रोशनी के साथ जो आपके अंदर अभी दिव्य प्रकाश, डिवाइन वाइट लाइट के रूप में या डिवाइन गोल्डन लाइट के रूप में आपके अंदर समा रही है। चारों तरफ से खुशियों की बारिश, आनंद की बारिश, प्रेम की बारिश होते देखें। उस आनंद को अनुभव करें। बहुत दिल से धन्यवाद करें। इस दिव्य चंद्रमा को दिल से धन्यवाद करें, नारायण हरि माँ लक्ष्मी को। और साथ ही अपने हृदय से निकलता हुआ प्रकाश आपके चारों तरफ देखें। ये प्रकाश हृदय से होत के फैलता हुआ, आप खुद एक प्रकाश पुंज बन चुके हो। इस पुंज को, अपने इस प्रकाश पुंज को अनुभव करो। आपका पूरा शरीर प्रकाशित, और अब आपके अंदर से प्रकाश निकलता हुआ चारों दिशाओं में, आप जहां बैठे हो वहां फैलता हुआ। अगर घर में बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, जहां बैठे हो वहां देखिए एक एक सदस्य इस प्रकाश पुंज से भरता हुआ, और हर वो सुख जो इस पृथ्वी पर है प्राप्त करता हुआ, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, खुशी, आनंद से भरता हुआ, माँ लक्ष्मी के गुणों से युक्त होता हुआ, असीम कृपा पाता हुआ, धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे घर से होता हुआ चारों दिशाओं में और बढ़ता हुआ, दसों दिशाओं में बढ़ता हुआ देखें। सबके जीवन में जिस जिस को छू रहा है, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंग, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, सबके जीवन में अद्भुत बदलाव, प्रेम, हैप्पीनेस, आनंद प्राप्त, सबको प्राप्त होता हुआ देखें। चतुर्धिक विकास होता हुआ, सबका मंगल होता हुआ, हर क्षण हर पल ये और बढ़ता हुआ, और सबका मंगल होता हुआ पूरे मानव जाति का, पशु पक्षी का, प्राणी मात्र का कल्याण होता हुआ देखें। एक ही भाव, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशी हो, आनंद हो, सब संपन्नता से भरते हुए, सब सफलता से भरते हुए, जिसे जो चाहिए वो उसे प्राप्त होता हुआ, सबकी मनोकामना पूर्ण होती हुई पूरा भारतवर्ष में देखें। ये माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ते हुए, और आर्थिक अवस्था भारतवर्ष की बहुत उत्तम, अति उत्तम, वापस सोने की चिड़िया कहलाता हुआ भारतवर्ष, सर्वश्रेष्ठ भारत, हमारा भारत महान। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय से निकलता हुआ समस्त प्राणी मात्र से होता हुआ सूर्य में, चंद्रमा में वापस भेजे। देखिए चंद्रमा से आप पा रहे हो, और चंद्रमा की रोशनी आपके अंदर से होती हुई अब आप वापस चंद्रमा में और सभी ग्रहों में भेजो। सभी ग्रह आपके अनुकूल होते हुए आपकी दसों दिशाओं में आपका कीर्ति कीर्ति फैलती हुई, धीरे धीरे ये सारे ग्रह, सभी नक्षत्र आपके फेवर में होते हुए धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में भेज, पूरा ब्रह्मांड प्रेममय होता हुआ, आनंदमय होता हुआ, सभी देशवासी, सभी देश के लोग एक दूसरे देश से प्रेम करते हुए पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ ये दिव्य प्रकाश सबका मंगलकारी, मंगल करता हुआ, सबके जीवन में नई रोशनी, नई सुबह के उदय होता हुआ फील करें।
अपने भीतर से ये प्रकाश आपके दसों दिशाओं में होता हुआ पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ आप माँ लक्ष्मी के एक पावरफुल सोर्स बन चुके हो, और आपके अंदर से होता हुआ ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ। थैंक यू माँ लक्ष्मी, हमेशा मुझे इसी तरह अपना सोर्स बनाए रखना माँ। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो मेरे पास है, जो मेरे पास आने वाला है, उन सब के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन को उन्नत शिखर पर पहुंचाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कुछ क्षण और इसी ऊर्जा में रहे और धीरे धीरे वापस आए, पर आने के पहले अपने गुरुओं का धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा हमारी रक्षा की और हमें नया विजडम प्रदान किया। हमें आगे बढ़ने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान आपको प्राप्त कर होता हुआ इन अपने गुरुओं से, उनको भी नमन और धन्यवाद। माँ लक्ष्मी का धन्यवाद, नारायण हरि का धन्यवाद, कृष्ण भगवान का धन्यवाद, सभी देवी देवता जो भी आज हमसे जुड़े उनका धन्यवाद, और जितने भी स्पिरिचुअल गाइड्स, हीलिंग, जो भी हीलिंग मास्टर्स जुड़े उनका भी धन्यवाद। एनिमल्स का धन्य पावर एनिमल्स का धन्यवाद। धीरे धीरे वापस आए इस भाव से, खुशी के भाव से, आनंद के भाव से, प्रेम के भाव से भरे हृदय पे ध्यान लेके जाएं। एक्सेस ऊर्जा को माँ धरती में समर्पित करें और प्रार्थना करें, ये जो एक्सेस ऊर्जा है पूरे धरती में खुशियां फैलाते हुए, आनंद फैलाते हुए, संपन्नता फैलाते हुए, जहां जहां भी कोई भी अभाव है वो सब पूर्ण होते हुए और सब जगह खुशियां, आनंद, संपन्नता फैलता हुआ पूरी पृथ्वी में धन धान्य से फलीभूत होता हुआ। और इस भाव के साथ धीरे धीरे हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखें और वापस हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस आए। बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ अपने शरीर का धन्यवाद करें। आज शरीर है तो हम लोग ये ध्यान कर सके। माँ लक्ष्मी का फिर से एक बार धन्यवाद, हमेशा कृपा बनाए रखना माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मंजू मैम, वंडरफुल मेडिटेशन। एक बार फिर से बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ थैंक यू धन लक्ष्मी माँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मुझे इतना पैसा देने के लिए, इतना धन समृद्धि संपन्नता देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसके लिए और भी धन्यवाद। थैंक यू माँ, थैंक यू। आई लव यू माँ। बस अब अपना इसको कहीं भी रखिए, ये बढ़ोतरी बढ़ोतरी है, कभी नहीं, कहीं नहीं। थैंक यू इतना वंडरफुल मेडिटेशन कराने के लिए। और देखिए ये जो है ये मैम काफ़ी समय पहले भी हमसे कराती आ रही हैं, तो इनका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड कि ये जो चीज़ है ये आसानी से हमें मिलती नहीं है, लेकिन मंजू मैम अपना सब कुछ जो वो जानती हैं हमारे बीच शेयर करती हैं और हमें सिखाती हैं मनी मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। ये अभी जो हमने किया आज के दिन, बहुत बहुत ज़्यादा हम ग्रेटफुल हैं मैम के कि उन्होंने आज के दिन हमें मनी मैनिफेस्टेशन भी कराया। थैंक यू मैम। तो अभी कोई और मंजू मैम से कुछ पूछना चाहे, कुछ शेयर करना चाहे तो अपना हैंड रेज कर लीजिए। थैंक यू मैम, बहुत 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 धन्यवाद। आपने इतना अच्छा ध्यान कराया और हमें इतना ज्ञान दिया। वाकई में बचपन से सुनते आ रहे हैं शरद पूर्णिमा के लिए, और कहा भी गया है कि आज के दिन वाकई में जो चंद्रमा है बहुत नज़दीक रहता है। हम बचपन में बिल्कुल, धरती के बिल्कुल बहुत नजदीक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल हम जब छोटे थे, क्या अभी भी जैसे मम्मी वगैरह से बात करो तो गांव में कहते थे कि एक प्रथा है कि आज के दिन अगर सुई में भी हम धागा डालें ना हाँ, बिल्कुल तो दिखने हमारी लगता है। दिखने लगता है, हाँ, जिनकी मतलब आंखों की रोशनी कम होती है। रोशनी कम और होती है। बिल्कुल आपने तो साक्षात ध्यान में चंद्रमा को हमारे समक्ष रखा, उसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद। और थैंक यू बहुत जी, बढ़िया थैंक यू। मैनिफेस्टेशन भी कराया, उसके लिए भी हृदय से और आज धन्यवाद। सब खीर बनाइएगा और सब बिल्कुल ना चंद्रमा के नीचे रख के
स्पेशली बड़ों बूढ़ों को तो जरूर खिलाइएगा, क्योंकि बहुत से रोग मुक्त होंगे वो। बिल्कुल। जी मैम, और ये जो आपने बताया था कि आज के दिन जो आयुर्वेद के जानकार हैं, हाँ तो वो औषधि जो होती है उसको भी रखते हैं उसके बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमा की रोशनी में। हाँ रोशनी और में। ये हमारा बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है, क्योंकि कुछ असाध्य रोग हुआ करते थे पहले, जिनको हाँ जल्दी से ठीक नहीं किया जाता था। तो उसके लिए 1 साल पहले से वो इंतजार करते थे शरद पूर्णिमा का। और कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा भी, जो चंद्रमा के मंत्र होते थे, उनसे उनको एक ओम तरीके से सोमाय एनर्जी दी, नमः बोल के आज के एनर्जी मंत्र है, हाँ दी उससे जाती। एनर्जी टैप करके फिर वो लोग हाँ, बनाते। तो पहले दवाएं भी इस तरीके से बनाया करती थी, तभी वो ज्यादा इफेक्टिव होती थी। तो ये जो आपको चीज मालूम है भारत। मोती भस्म बनाते थे जो लोग, वो लोग आज से ही शुरू करते थे हाँ जी, शरद हाँ जी। पूर्णिमा के उसमें। और मुझे इनकी बातों से एक और चीज याद आई, जैसे इन्होंने महारास की बात की, तो आज वृंदावन में जगह जगह महारास हाँ लीलाएं भी की जाती हैं। और एक विशेष बात और है, खाली कृष्ण और राधा की ही ये स्टोरी नहीं है, उसमें जो है माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ भी आते हैं रास शामिल, में। वो खुद आते जो हैं महाराष्ट्र वो में। खुद खुद आते आते हैं। हैं। जैसे एक हमने एक स्टोरी सुनी थी कि जब ये रास लीला हो रखी होती है, हम्म। तो इसका दिन निर्धारित होता है, तो भोलेनाथ को पता चलता है कि आज कृष्ण भगवान एक इतनी महारास की जो रात है, आज की वो रात है। तो वो उत्सुक होते हैं कि मैं भी जो है उसमें अपना भागीदारी निभाऊंगा, मैं भी शामिल होने जाऊंगा। तो माता पार्वती कहती हैं कि भोलेनाथ, आप कैसे जाएंगे, आप तो पुरुष हैं, उस रास में तो स्त्रियां ही जाती हैं। तो बहुत सुंदर भजन यहाँ आता है, उसकी एक लाइन मैं आपको सुनाती हूँ, फिर हम सबके बिल्कुल। लेंगे। ये पूरा एक कहानी के फॉर्म में है कि एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, ब्यूटीफुल। वृंदावन आ गए हैं। और पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना कर रही हैं कि मत जाइए प्रभु, कोई पहचान लेगा आपको। लेकिन वो क्या करते हैं, वो नारी का वेश धारण कर लेते हैं। और छोटा सा और है कि पहन के साड़ी बांध के बाली, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए हैं। तो ब्यूटीफुल। देखिए प्रभु ने कैसा रूप बनाया, और वो पूरा माहौल कितना सुंदर था। ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है आज का महारास। तो आज की रात बहुत विशेष रात है, जिसमें कि सारी गोपियां जो है प्रभु से मिलन कर रही हैं। और वो मिलन जो है वो एक दिव्य प्रेम है, वो एक दिव्य आत्मा से परमात्मा का मिलन है, जिसको कि हम महाराज कहते हैं। तो आइए, आज हम बहुत भी जब सुंदर। ध्यान करेंगे तो वो महारास ही होगा। तो आज बिल्कुल। रात को जरूर ध्यान करें, वो महारास में जाएं, अपने कृष्ण से, अपने शिव से, अपने जिसको भी आप मानते हैं उससे एक हो। वही हमारा महारास है। और जिस स्थान पे ये महारास हुआ था, आज भी कहते हैं कि वहाँ हाँ जो सारे वो पेड़ हैं वो गोपियां हैं। और वो गोपियां विधि आज बन। के रात जो है अपने साक्षात रूप में आती हैं, और वहाँ हर बार इस दिन रास होता है इस रात को। और कोई भी निधि वन में रुक नहीं सकता है रात को। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वृंदावन के बारे में जानना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि वृंदावन का जो वास है वो किसी बिरले को मिलता है। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात हमें जो मंजू मैम ने बताई। अब हम ले लेते हैं, विभाजी को ले लेते हैं। यस, रेखा जी, कर अनम्यूट दिया। कर दीजिए। यस विभा जी। जी, बहुत बहुत आत्मवंदन सभी को। अभिनंदन। मंजू जी, आपको तो बहुत बहुत आत्मवंदन। इतना खूबसूरत आपने शरद पूर्णिमा के बारे में बताया, और इतना अद्भुत आपने ध्यान कराया कि पूरा मतलब पूरा प्रकाश में हो गया। पूरा जहां बैठे हैं कमरे में पूरा पूरा प्रकाश हो गया। बहुत खूबसूरत, अंदर भी और बाहर भी। गुड। आप म्यूट हो गई हैं विभा जी, अनम्यूट कीजिए। जी, आपने बिल्कुल प्रकाशित कर दिया अंदर और बाहर से, और बहुत खूबसूरत ध्यान रहा। बहुत ही अच्छा, अद्भुत और प्रभावशाली ध्यान आपने कराया शरद पूर्णिमा का। और जितना कुछ आपने शरद पूर्णिमा के बारे में बताया, तो कुछ हमने पहली बार सुना है, कुछ पहले से सुन रखा है, लेकिन बहुत ही अच्छा वर्णन करा आपने शरद पूर्णिमा का।
और उसके बाद में पिंकी जी ने भी जो थोड़ा सा रह गया बहुत था, वो पिंकी अद्भुत जी ने इतना अद्भुत। अद्भुत वर्णन किया शरद पूर्णिमा का, तो बहुत अच्छा लगा। टोटल मिला के बहुत ही अच्छा, मन को शांत और खुशियां देने वाला और प्रकाशित करने वाला, बहुत सुंदर। बहुत बहुत अब आभार देखिए आपका, बहुत बहुत रावण धन्यवाद। कितना बड़ा प्रकांड पंडित था, वो तक ने जी, उसने भी अपने इसको इतना महत्व दिया कि पूरे नाभि में वो ये रोशनी को लेता था, तो आप वो सोच मैंने पहली सकते हो। बार सुना। जी, पहली बार नहीं, आपसे सुना, हमारे तो सारे ग्रंथ में तो है इसके लिए। जी, नहीं, मैंने तो पहली बार सुना आपसे रावण की नाभि वाला, तो मुझे पता नहीं था। शरद पूर्णिमा के बारे में पता था। और हम लोग वो मतलब खीर भी बनाते हैं, वो छोले वाली, हम्म। पोहे की खीर, वो हम्म। भी बना के रखते हैं हम यस। उसमें, चांद की रोशनी में। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप थैंक यू खुश जी, रहें। थैंक यू। पिंकी जी ने बहुत खूबसूरत ध्यान दिया। पिंकी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आप भी खुश रहें पिंकी जी, हमें इतना ज्ञान देने के लिए और इतना अद्भुत ध्यान कराने के लिए। मंजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। बहुत आभार जी। ये सरला जी। नमस्कार पिंकी जी। और आत्मवंदन मंजू खेरिया जी, थैंक यू आपको बहुत जी। बहुत प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। मैं क्या बोलूं, बहुत कुछ तो विभा जी ने बोल दिया है, लेकिन मुझे लग रहा था कि जो आपने अष्टलक्ष्मी वाला जो सब स्वरूप हम लोग के सामने रखा, वो अद्भुत था। मतलब मुझे जो कहना चाहिए, शरद पूर्णिमा के बारे में जो भी सब कुछ लोग बता रहे हैं वही ज्यादातर प्रचलित है, वही हमें भी पता था। रावण वाली बात आपने विशेष रूप से बताई, वो नहीं मालूम थी। लेकिन लक्ष्मी जी का जो स्वरूप है, और उसकी भी आज विशेष रूप से पूजा होती है, और नारायण और लक्ष्मी के साथ साथ, ये वाली बात नहीं पता थी। और इसलिए मुझे लगा कि आज तो बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। और वैसे तो कैसे अट्रैक्ट किया जाए माँ लक्ष्मी को, ये आपने पहले भी बताया था, और आज आपने विशेष रूप से ये भी बताया। मैं एक बात सिर्फ कहना चाह रही थी कि 2 दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि हमारे जो गांव में ना, हम्म। हमारे हस्बैंड के नाम पे लैंडेड प्रॉपर्टी है। हम्म। तो मेरा बेटा सोचता था कि वहाँ कौन जाएगा कौन रहेगा, अब तो हम लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, तो उसको बेच दें और ये कर दें। पर मुझे नहीं मालूम कि कैसे ये विचार मेरे दिमाग में आया है कि वहाँ हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल दें। वेरी नाइस। हाँ, इतना मतलब मैंने आज, मैं वेरी गई नाइस। मार्केट गई हुई थी, तो रास्ते में डॉक्टर राजपूत को भी बोला, मैंने कहा ये 2 दिन से मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, लेकिन तो उन्होंने कहा इसके लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो मैं अभी जब आप ये बता रही थी, तो वही चीज मैं कह रही थी माँ से, लक्ष्मी माँ से, कि अब ये विचार भी तो आप ही ने दिया होगा, तो है ना? कार्यान्वित भी वही करेंगी। क्योंकि हाँ। आप ये कल्पना करो कि अभी तक क्यों नहीं हमने सोचा। बिल्कुल। इतने साल, मेरी मैरिज को 55 years हो गए, और कभी ये बात दिमाग में आई ही नहीं मुझे जी। तो अब ये 2 दिन से जो ये बात आई हुई है, तो अब एकदम ऐसा लगने लगा है कि ये तो करना ही है। मतलब ऐसे भी अंदर से भावना आ रही है कि करना ही है। बहुत वो अच्छा। क्षेत्र बहुत अच्छा। ऐसा है जहां पर कि लोगों को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं बार बार यही कह रही थी कि जब आपने लक्ष्मी जी की सारी बात की, तो मैंने कहा अब तो मंजू जी ने बोल दिया है, कुछ हो बिल्कुल ही बिल्कुल। रहेगा। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, वो बनेगा ही। आप सोच चुके हाँ हो और आज के दिन तो वो जी। बनना ही है। नहीं, बनना वही तो ही। मैं सोच रही थी कि मैं आपसे इसको शेयर करती हूँ, कि बिल्कुल ताकि बिल्कुल। आप जो है एक तरह से नहीं, बनना ही है, और इस क्योंकि चीज को माँ की पक्का करें। विशेष कृपा। तभी ये सोच डालने वाले भी वही है, तो कार्यान्वित करने वाले भी वही है। वही और होंगी, जब राइट। वो खड़ी है तो कुछ भी असंभव नहीं, हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। नहीं, आप बहुत सही कह रही। तो वही मैंने कहा कि आप ही मोटिवेट भी करेंगी मुझे इस कार्य को बिल्कुल। संपन्न करने के लिए। एकदम और एकदम। एकदम हाँ हम सब साथ है। सब जी, साथ। तो आप शुरू इसीलिए कीजिए, फिर मैंने है ना। आपसे, कभी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, वो आगे बढ़ता ही जाएगा, काम आपको पीछे नहीं हटना होगा। जी जी, थैंक यू सो मच। हम इसीलिए सब मैंने भी सोचा मैं योगदान आप जितना दे सकेंगे जरूर देंगे। वो तो अलग पहलू है। अभी तो फिलहाल स्टार्ट करने के बारे में सोचे, मतलब जो हाँ।
फॉर्मेलिटीज बिल्कुल आगे होती बढ़े, हैं बहुत गवर्नमेंट अच्छी वाली, सोच और है। वो सब मतलब करना चाहिए। परहित जब सोच लेता ना आदमी, तो वो हाँ जी। इसका मतलब क्या हो गया, वो उठ गया है, वो हाँ, एक पता नहीं, धरातल से ऊपर हो गया है। आश्चर्य है वैसे। आप कल्पना करिए, बहुत ही आश्चर्य की बात है। मतलब क्यों नहीं पहले तो सोचा ही नहीं, ये तो बात हो नहीं सकती थी। मतलब कहीं दूर दूर तक ये बात नहीं थी, और अब एकाएक 2 दिन से आ रही थी। तो थैंक यू सो मच। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि कितना आप मोटिवेट करते हो। हम्म, ये भी एक बड़ी चीज है जो कि आपके आने से मुझे तो बहुत लगती है, और मेरे सारे मित्रों को लगती होगी, पर मुझे विशेष रूप से ऐसा लगता है कि क्योंकि पहले जैसे माँ लक्ष्मी के प्रति या धन के प्रति इस तरह का नहीं होता था जैसा आपने सिखाया ना। पहले ये भावनाएं नहीं आती थी, पर अब हम लोग आपके सोचते थे से अधिकार है मिलने ना, के बाद भोजन से। मिल रहा है, खाना मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, ये हमारा अधिकार है। तो ध्यान, हाँ धन्यवाद का भाव कहाँ था। जी, बस इतना ही सोचते थे, आगे नहीं हाँ, सोचते थे। तो अब लगता है कि नहीं नहीं, अरे आखिर तो जो और लोगों ने बनाए हैं तो लोगों ने ही तो बनाए हैं। तो हम क्यों, हम में कोई क्षमता कम थोड़ी बिल्कुल। ना है, हम क्यों नहीं कर नहीं नहीं, सकते। सवाल ही नहीं। मतलब ये भावना आना भी बहुत बड़ी बात है, मुझे तो अब ऐसा लगता है। तो थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत आभार। और आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहा करिए, बस मैं तो आपसे ये निवेदन करती हूँ। आप जल्दी जल्दी आएं, और जितना और ज्यादा मोटिवेट कर सके बहुत अच्छा होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। हाँ विमला जी, और खूब खुश रहिए आप। थैंक यू। यस यस। अनीता जी, जी बोलिए बोलिए, आप अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही, आपका हेडफोन लगा रखा है अनीता जी। हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। यस यस। देखिए, म्यूट तो नहीं है। नहीं नहीं, अनम्यूट है। कोई नहीं, हेडफोन तो नहीं लगा रखा। तब तक विमला जी को ले लीजिए, फिर यस वो यस। दोबारा बोलेंगे। आ रही है आवाज अब? नहीं, हाँ हाँ अब आ जी। रही है, बोलिए। आत्मबंधन मैम। सबों को आत्मबंधन। नमस्कार। नमस्कार जी। आप तो आती हैं तो आप तो एकदम मतलब ज्ञान का भंडार हम लोगों को देती हैं, हमेशा कुछ नया नया सीखने को मिलता है। इतना सुंदर, मतलब जो नई भी जानकारी होती है हम लोग को बहुत अच्छा मतलब जानकारी मिल जाता है, तो नहीं जान पाते हैं। और आपके थ्रू बहुत अच्छा हम लोगों को ज्ञान मिलता है, और बहुत अच्छा ध्यान हुआ। थोड़ा सा तो मैं डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन ठीक बहुत सुंदर ध्यान हुआ और ज्ञान भी बहुत मिला। अच्छा है। नई नई अच्छा, जानकारी रहती है। धन्यवाद मैम। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू। ओम नमः शिवाय मैडम। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब से हमारे प्लेटफॉर्म पे आई हैं, सबको क्या से क्या बना दिया, मीनिंग, और किस किस किन किन शक्तियों से जोड़ दिया। आपके हम अंदर की शक्तियों से जोड़ा है, और किसी से नहीं जोड़ा, आपको अपने से जोड़ा है। अपने से शक्तियों से तो जुड़ा ना, हम उनको जान पाए। मैं कई बार सोचती थी कराने की, लेकिन इतनी पावर अंदर से इतनी आती नहीं थी कि मैं कैसे, क्योंकि मेरे साथ पेशेंट भी होते हैं दिन में। तो मैं ये कहती थी फिर ये छोड़ना पड़ेगा मुझे। हाँ। नर सेवा नारायण सेवा, एक माइंड में ये भी आता था। तो यही गुहार लगाती थी, हे शिव शिवा। हम्म क्योंकि मैं जब से प्रज्ञा मैडम से जुड़ी हूँ, मेरे ख्याल से मुझे 15 साल से, जब से मैं यहाँ आई हूँ जागृति में, तब से मैं इनसे जुड़ती हूँ। क्योंकि बाबा जी का तो कुछ है ही नहीं। तो सही भैया बात। आ गए तो भैया में आनंद नहीं आता इतना, सही उनमें बात। नहीं आता। तो आप आए हैं तो अब इसमें और आनंद आने लगा, और सबको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अब इतना डीप चले जाते हैं हम लोग, बहुत गहरे। और किन किन, कौन कौन सी नॉलेज, जब तक कोई बताए ना कि ये है, तो अपने आप से नहीं होता। हालांकि हमारे शरीर में सब कुछ है, लेकिन उसको जगाएगा कौन। कोई ज्ञान तो, गुरु तो मिले ना, ज्ञान देने वाला मिलेगा तो पता लगेगा। अब हमारे पत्री जी, सो सॉरी, उनका ध्यान एक अलग है, और शिव योगियों का ध्यान थोड़ा अलग है।
गलत तो नहीं कह रही मैं? पर नहीं, कुछ नहीं, पर एक बात मैं बताऊं, मैं जब तक शिवयोग भी थे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ था। मैं हम्म। जब पत्री जी के ध्यान में आई उसके बाद ही मुझे नॉलेज हुआ, उसके बाद ही मुझे ज्ञान हुआ। तो इसका कारण ये है कि मैं इसका कारण बताती हूँ जो आज तक मैंने एनालिसिस किया है। हम अभी तक समझते थे देवी देवता हमसे ऊपर हैं, हम उन तक पहुंच ही नहीं सकते, हम उनके साए में रह ही नहीं सकते, हम अलग है वो अलग है। पर पत्री जी ने सखा भाव में देखा सबको। उस सबको। सखा भाव के कारण जब हम लोग ध्यान में जाते, सखा भाव होता है ना, तो वो भी हमारे साथ सखा भाव में शेयर करते हैं, हमारे शेयर कर। देवी देवता भी। वो इसलिए वो गुण हम में आता है। और अगर हम ये सोचे वो परमात्मा और हम आत्मा, तो हम मिलन हो नहीं सकता। ये पत्री जी का ज्ञान इतना दिव्य था, मैं बता नहीं सकती हूँ। इस ज्ञान के कारण हम लोग कभी, देखिए, मैं तो कभी भी सोच भी नहीं सकती, मैं भी शिव योग में थी, कभी सोच भी नहीं सकती। बाबा हमेशा ध्यान कराते थे शिव अलग हम अलग, मर्ज होने का कोशिश भी करते थे तो बहुत असंभव लगता था। पर जब पत्री जी के साथ ध्यान किया तो मैं पाई कि कुछ असंभव है ही नहीं, मैं और शिव अंतर ही नहीं है। कई बार तो मैं ऐसा मर्ज हो जाती हूँ, मुझे ये ज्ञान नहीं रहता मैं हूं कौन। तो ये भाव जो है ये पत्री जी के कारण ही मेरे में डेवलप हुआ। और उसके बाद में जैसे जैसे जुड़ती चली गई, कभी ध्यान करती हूँ तो कभी कोई जो, हम लोग जब फ्रीक्वेंसी हाई होता है तो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम रहते हैं, ऋषि मुनियों के फ्रीक्वेंसी पे हम आ जाते हैं तो वो हमें ज्ञान दे के जाते हैं। अगर हम पेड़ पौधे के फ्रीक्वेंसी तक आ जाते हैं तो वो पेड़ पौधे से बात करने लगते हैं। ये फ्रीक्वेंसी डेवलप हुआ यहाँ आने के बाद। पत्री जी तो फ्रीक्वेंसी अलग थी वहां, पर फ्रीक्वेंसी में मैच करना नहीं आया था। ये मर्ज यहाँ करना, आके डेवलप हुई है। मर्ज करना नहीं आया। नहीं, ये मर्ज तभी होगा जब आपको ये सारे प्रपंच छोड़ने होंगे, पूजा पाठ कि देवी ऊपर है देवता ऊपर है हम नीचे, नहीं। हम इस संसार में केवल, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, हम इस संसार में अनुभव करने आए हैं और उस अनुभव को करके हमें जाना है। तो और कोई छोटा बड़ा मतलब परमात्मा भी क्या है, देवी देवता भी यहाँ आए थे और आके यहाँ अनुभव करके गए हैं, और हमें भी अनुभव करके जाना है, हम उनसे भिन्न नहीं। पूरे ब्रह्मांड में एक ही दिव्य है वो प्रकाश, उसी प्रकाश में हमें भी मर्ज होना, उसी प्रकाश से हम उत्पन्न हुए, उसी प्रकाश से देवी देवता भी उत्पन्न हुए, उसी प्रकाश से पूरा जग उत्पन्न हुआ, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। तो उस प्रकाश में ही हमको मर्ज करना, हम भी वो प्रकाश के अंश से। ये ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मेरे को इनसे मिला और उस दिन से मेरी उन्नति डेवलप हुई। मैं बहुत भटकी हूँ, बहुत, मतलब मैं आपको विमला जी बता नहीं सकते, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैंने माथा नहीं मारा कि मुझे वो दिव्यता चाहिए, मुझे वो दिव्यता चाहिए। और मैंने 10 साल स्टेज सेवा बाबा के यहाँ अकेले किया। आज तक मैंने बाबा से ये नहीं कहा कि मेरे पर आशीर्वाद का हाथ रख दो, कभी नहीं। मुझे मालूम है। मैं इतना एडमेंट, मुझे क्या चाहिए था, मुझे ईश्वरी शक्ति चाहिए थी, वो मुझे यहाँ आके प्राप्त। पत्री जी तो एक बार साथ में बैठे तो वो तो कितने रूपों में उनको एकदम से, जिस दिन गए हैं हम तो सामने ऐसे पिक्चर, मेरे हस्बैंड तो, मैं तो उनके साथ जाती थी, मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल उनसे डिटैच ही थे, अटैच नहीं थे पत्री जी से। मैं उनका ध्यान करती थी। मेरे को कह रहे विमला, जो तूने उनकी फोटो दिखाई थी, उनको किसी कपड़े में लपेट वपेट रहे हैं। अभी जो हमने 5 बजे का ध्यान किया बाबा जी का, कह रहे देख, ये जो तू फोटो दिखाती है वही फोटो है, उन्हीं के हैं और उन्हीं की फैमिली है वो माता जी जो तू बता रही थी। उस दिन जो वहां हो रहा है वो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं और रो रहे हैं। हम दोनों ध्यान कर रहे थे। फिर मैंने प्रज्ञा मैडम को फोन किया, प्रज्ञा मैडम कहने लगी कि हाँ ऐसा हो गया, लेकिन हम इसको ये नहीं कहेंगे। मैंने कहा नहीं, हम इसको कुछ गलत नहीं कहेंगे, ये तो देखो उन्होंने जो सिखाया है हमें वो नहीं, उनका अभी ज्ञान बहुत ऊपर था, बहुत तभी ऊपर। आज मेरे ज्ञान चक्षु तो यही आंखें खुले। ज्ञान, ज्ञान था, सुप्त अवस्था में था, जागृत अवस्था यहाँ आके हुआ है। अब इसलिए धन्यवाद जी। सबको जगाने के लिए भेजा है ना आपको। हम्म। कहाँ पहुंचा देती हैं आप, कुछ नहीं बता रहा था। अभी आने का मन नहीं था, बोलने का बिल्कुल भी ये था
कि नहीं आज कोई बात नहीं, लेकिन आनंद, एक अलग आनंद उठ रहा था बहुत। अभी देखो ये पूर्णिमा सब जानते हैं बहुत, जैसे अब पिंकी जी है, उन्होंने बहुत अच्छा बोला। बहुत जो अच्छा बोला, गाई कितना अच्छा है, वो एकदम ताली, फिर से सबको ही क्लैप कर दीजिए उनके लिए, इस पूरे प्लेटफॉर्म को कितना आगे बढ़ा दिए। मैं तो बहुत डांस करती हूँ, हाँ, डांस बहुत सुंदर होता है इस पे। बहुत अच्छी बात। आज की ही रात होती है वो, हाँ, हाँ, जब और विमला जी हमारे दूसरे जो ग्रुप है उसमें बहुत सुंदर गाती हैं, पूरा फैमिली इनका बहुत अच्छा गाता है। ये भजन भी मैंने इन्हीं से सुना था और मुझे एकदम हाँ। से इनको देख के भजन याद आया। तो थैंक यू विमला जी। ये शिव योगी हैं और भगवान शिव चाहते होंगे कि भाई मेरे को कैसे भूल गए, सभी की बात हो रही है। सही बात है। आज के दिन थैंक का। यू विमलेश जी, विमला जी, थैंक यू। ओके। आज के दिन ही ये वहां पे हुआ था, और आज तो वहां बहुत धूम मची होगी बहुत, वृंदावन। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने आज हमारे प्लेटफॉर्म पे धूम मचा दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। आनंदमयी करुणामयी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब एक भजन भी सुना दीजिए आप, प्यारा सा। अब टाइम हो गया, अब बस रितु जी का सुने पहले। रितु जी क्या बोलना चाह रही है? हाँ रितु जी। मैडम, ओम नमः शिवाय। हाँ, नमः शिवाय। अनम्यूट कर दीजिए उनको भी। हाँ रितु जी। हर हर महादेव मैम। हर हर महादेव। मैम बहुत अच्छा था। जनरली मैं आ नहीं पाती, बेटा आता है कॉलेज से और बस महादेव की मर्जी थी, आज आ गई मैं। बहुत अच्छा था। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं तो उनके सूक्ष्म जगत में जाने के बाद ही आई थी पत्री जी के, हम्म। 2022 से। मैम आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। हाँ, मैं 2022 में आई हूँ एक्चुअली पीएसएसएम में। हाँ वैसे मैं हाँ। 2007 से हूँ मेडिटेशन में। तो अच्छा। वो ज्ञान चक्षु वाली बात मुझे आपकी बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैं भी सहमत हूँ कि कुछ था जो श्वास के साथ खुलना था, वो यहाँ आने के बाद खुला। हाँ। जो श्वास थी ना वो उस स्थान तक नहीं जा रही। और जो अष्टलक्ष्मी वाली बात थी, मैं वैभव लक्ष्मी के फास्ट करती थी, तो उसमें हम्म। है पिक्चर सारी ना ये। तो अभी जब अच्छा अच्छा। ध्यान कर रहे थे सारी खुल रही थी, तो हम्म। मैंने कहा हाँ करते तो थे, जब फास्ट करते थे उनको टीका लगाते थे अष्टलक्ष्मी को। तो वो क्लियर। उसके बाद क्या हुआ कि जो ये भवन वाली बात, मैं अभी वही सोच रही थी कि किस मास्टर की ये चेतना थी कि एक वो था। मैम आप अचंबा करोगे, क्या दिखाई दिया था। एक स्टार्स का कुछ नेट खुला, हम्म। बहुत जोर की खुला, और उसकी परतें खुलती गई और एक भवन पे जाके रुकी, वो गोल्डन भवन। ऊपर से मैंने कहा माँ, मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं है, क्या इतना बड़ा घर देने वाली हो? किसकी भवन की इच्छा है, किसकी पूरी हो रही है ये? और अभी सरला राजपूत जी ने जो बात कही, उनका 100% पूरा होगा सपना। चलिए अच्छा है, सबको ब्लेसिंग दे दीजिए, सबको ही हाथ से भर के ब्लेसिंग दे हाँ, दीजिए। बहुत पूर्ण हो। बड़ा गोल्डन सा- भवन था, और मैम 4 मंजिला जल्दी था वो बने और भवन। बहुत सारे धन अपने आप जा रहा है सब जगह। अपने वाह। आप आ थैंक यू रहेगा लक्ष्मी वहां। माँ। ब्लेस ब्रिज, करने के लिए। एक मतलब नेट था, स्टार्स बने हुए थे और गोल्डन कलर का नेट था वो। और वो उस भवन की टॉप फ्लोर पे था, और नीचे फ्लो हो रहा है मनी उसके अंदर गोल्डन। वेरी मैंने नाइस। कहा इस भवन को तो मैं जानती भी नहीं। और मैम वो 3-4 फ्लोर्स का था, छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा चलिए भवन। अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये सबकी भोले मुरादें बाबा। पूरी हो। हाँ जी। हमारे यहाँ जैसे आज बारिश हो रही है फरीदाबाद में, हरियाणा में। तो मैं सुबह यही कह रही थी, मैंने कहा आप कृष्णा से पहले ही आ जाओ कि मैं अमृत वर्षा कर दूं गंगा जी की, उसके बाद आप करना चंद्रमा की फॉर्म में। मैं सुबह जल चढ़ाने गई तो बाबा को ये बोल रही थी था, पहले आप आ जाओ, पहले आप करोगे वर्षा। और मैम वो गोपेश्वर धाम है जो ये पिंकी जी बता रही थी वृंदावन में। और आप देखोगे ना, बिल्कुल वो राधा जी लगेंगे भोलेनाथ, बट जब ध्यान से देखोगे तो उनकी जूड़ी दिखाई देगी ऊपर। तो हम्म। उससे पहचान पड़ेगी, अरे ये तो भोलेनाथ है, राधा जी नहीं है। बिल्कुल रूप राधा जी का लिया हुआ है उसमें। और वाह। जब वो चुन्नी हटी थी तभी स्त्रियों ने पहचाना था कि अरे हाँ ये तो पहचाना रूप था। है। तो बड़ा अच्छा दिन है आज, हरि और हर का मिलन है। और मैम थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका और पत्री जी का बहुत धन्यवाद कि वो इस यात्रा को इस लेवल तक लेके जा रहे हैं सबकी। ये आप विश्वास नहीं कर सकते, इस टाइम भी करंट फ्लो हो रहा है मेरी बॉडी में। थैंक यू जी। तो यही बहुत एंड अच्छा। करे, काफी देर हो गया है। थैंक यू थैंक यू। ऋतु मंगला जी, आपने इतना सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज को। आप आवाज नहीं आ रही पिंकी। नेटवर्क इशू है पिंकी जी का। नेटवर्क इश्यू है। को वो एनर्जी कनेक्ट होनी शुरू हो गई और मैं सोच पा रही थी, मतलब फील कर पा रही थी कि आप किस वाइब्रेशन के थ्रू ऐसे बाज का। रेखा जी आप बता यस, दीजिए कल के लिए। मैं बोल, यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद।